नमस्ते एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में किस हद तक रिलेशनशिप में क्या बदलाव है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। एंजेलिक मैसेज एंड डिवाइन टाइमिंग भी रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। बट हाँ, अपनी रीडिंग कराने के लिए, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में होती हैं ये, तो अपने लिए अगर कुछ चीज़ें क्लियर करनी है लाइफ में तो यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मेरे से आप टाइम बुक करा सकते हो। एंड कहूँगी जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। बट ओपन माइंड से देखिए, बिकॉज रॉल रिवर्स भी हो सकता है। पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कहूँगी कभी कभी रॉल रिवर्स भी हो सकता है। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती हैं उन्हें क्लेम करें, उन्हें समझें, कुछ गाइडेंस आपको समझ में आए तो उन्हें रखें। एंड अगर कहूँगी अगर मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ना, एंड मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जो लोग काफ़ी लाइक शेयर्स करते हैं, तहे दिल से उन्हें हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी यूं ही करते रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज आपके लिए। एरीज क्या है? Forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. कुछ भी पास्ट में अगर आपके साथ में कुछ गलत हुआ है, बार बार दिमाग में, जहन में वो चीज़ें घर कर गई हैं, निकल नहीं पा रहे हो सिचुएशन से, तो कहूँगी पास्ट को अब पास्ट रहने दें, प्रेजेंट पे फोकस करो। एंड कुछ किसी चीज़ को अगर कहते हैं ना कि अगर आप किसी पार्टनर को अगर माफ़ कर सकते हो तो माफ़ कर दें, या ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जो चीज़ें नहीं बदल के भी, मतलब काफ़ी आपने प्रयास किया, नहीं बदल पा रहे हो अपनी सिचुएशंस को, तो कहूँगी उसे जस्ट इग्नोर करें एंड जीवन में आगे बढ़िए। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में आपके तरफ के, देखती हूँ क्या है एनर्जीज, किस सिचुएशंस में हो आप, आपकी फीलिंग्स पर्सन के लिए क्या है। चलिए देखती हूँ क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। देखो, आपकी अगर सिचुएशंस कहूँ तो काफ़ी टाइम से हो सकता है, जो भी मुझे व्यू कर रहे हो ना, आपकी सिचुएशंस में काफ़ी टाइम से एक टफ फेस चला है, जिससे आप हो सकता है कि अपने आप को हील कर रहे हो या खुद को संभाल रहे हो, है ना। कि सिचुएशंस तो वैसा ही है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ, तो खुद पे वर्क करना शुरू किए हो फिलहाल। चलिए देखती हूँ रिलेशनशिप में आपकी फीलिंग्स पर्सन के लिए क्या है। देखो, ये अगर कहूँ तो बहुत ही पुराना प्यार है ना। आपने पास्ट में लव के रिगार्डिंग ना बहुत एफर्ट डाला है, बहुत ज़्यादा। अभी अगर कहूँ तो आपने एफर्ट डालना बंद कर दिया है, बिकॉज आप अपने घर परिवार या अपने पेरेंट्स या कहूँगी बच्चे हैं तो उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू किया है, या कहूँगी अपने करियर वाइज कहूँगी उसमें ज़्यादा अपने आप को इंगेज करके रख रहे हो। एक्शंस पर्सन के रिगार्डिंग नहीं, बल्कि अपने जीवन के रिगार्डिंग आप क्लियर कर रहे हो कि भाई मेरे लाइफ का ये फंड है, मैंने बहुत अपनी लाइफ में अप्रोच कर लिया, पर्सन को बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मुझे मिला क्या रिवर्ट में, तो रिजेक्शन। तो फिलहाल अगर कहूँ तो टफ फेजेस से आपका एक हीलिंग फेजेस में आप अपने आप को डाल रहे हो, एंड न्यू चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हो। एंड क्योंकि कहूँगी आपको लगता है ना कि इमोशंस, जितना मैं इमोशनली पर्सन से कनेक्टेड रहता हूँ या उनके लिए सोचता हूँ, तो मुझे मिलता रिवर्ट में क्या है, तो हार्ट ब्रोकन सिचुएशंस। आपके पर्सन के जीवन में भी हो सकता है कि कोई और पर्सन हो, या कहूँगी किसी और पर्सन की वजह से आपके पर्सन आपको नहीं ध्यान दे रहे, तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कहूँगी पेरेंट्स में से हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी कोई लव पार्टनर में से भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी ये फेजेस चल रही हैं। तो देखो, यहाँ पे आप कि अगर कहूँ तो खुद की अपने आप से डील चल रही है, खुद की अपने आप से बदलाव करने की कोशिश कर रहे हो, खुद की बिहेवियर में चेंजेस ज़्यादा कर रहे हो कि मैं अब इस वे में रहूँगा, हो गया रिश्ते को लेके। देखो, जिनकी भी है ये काफ़ी ज़्यादा कहूँगी आप अभी फ़िलहाल प्रैक्टिकली लॉजिकली माइंड से सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो मुझे, ना कि भावनाओं, बिकॉज भावनाएं में कहते हैं ना कि आपको मिलता हमेशा जो चीज़ है वो आपको पसंद नहीं आ रही, तो फिलहाल खुद को संभाल ज़्यादा रहे हो। यस। अब चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी है ना, उनकी देखते हैं क्या है एनर्जीज। आपके पर्सन की सोच, उनके नाम को दोहराइए माइंड में, बिकॉज ये जनरल वे में होती है तो उनके नाम को बार बार दोहराएं। देखती हूँ यूनिवर्स आपके पर्सन की क्या सोच बता रही हैं, सिचुएशंस क्या है उनकी ज़िंदगी की, एंड क्या बदलाव स्वरूप क्या है।
आपके पर्सन की अगर कहूँ तो या तो इन्हें कोई न्यू पर्सन के साथ में इंटरेक्शंस करना, काफ़ी कम्युनिकेशंस करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या अट्रैक्टेड है पर्सन किसी से, हो सकता है न्यू इनिशियल किसी की तरफ में, या कहूँगी आपके लिए थोड़ी बहुत अभी भी फीलिंग्स इनकी बाकी है, बट देखती हूँ एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज सिचुएशंस में कहूँगी इनकी लव की कुछ फेजेस चल रही है, बट देखते हैं आपकी तरफ की फीलिंग्स क्या है एग्जैक्टली। ओके। ओहो, ये तो अगर कहूँ तो फ़िलहाल अगर कहूँ तो मुझे एक तरफ़ा प्यार क्यों लग रहा है पता नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज़ आपकी अगर कहूँ तो आप एक प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड में हो, बट इनकी अगर कहूँ तो टू मच इमोशंस दिखती है, एंड ये कुछ चीज़ें क्लियर भी करना चाहते हैं। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो ही और शी वांट टू, कहूँगी ये स्टेबल करना चाहते हैं फेजेस को, या कहूँगी मेंटेन करना चाहते हैं। आपकी तरफ की फीलिंग्स में कहूँ तो क्या ही कहना, यहाँ पे कहूँगी लवर्स एंड कहूँगी पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जीज हैं, जो ये बताता है कि अगर आपके पर्सन डिस्टेंस में अगर रहते हैं ना, अगर साथ में भी रहते हो या डिस्टेंस में भी, जो भी स्टक चीज़ें हैं या इमोशंस बहुत ही डिस्कनेक्टेड फील करते हो पर्सन से, तो कहूँगी यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ में अट्रैक्शंस बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं, या कहूँगी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं पर्सन आपसे, एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। अगर डिस्टेंस में है तो आपके टेक्स्ट मैसेज कॉल का इंतज़ार भी कहीं ना कहीं रहता है, आपकी प्रोफाइल टीवी भी देखते हैं, और अगर ये साथ में रहने वाले पर्सन है तो कहूँगी टू मच अभी इमोशंस में है, एंड ये कहीं ना कहीं आपकी टू मच केयर एंड आपसे भी एफर्ट चाहते हैं कि आप करो जो आपने शायद छोड़ दिया है। एंड इनकी अगर कहूँगी, अगर जिनके लाइफ में अगर आपके पर्सन की दो दो फेजेस चल रही है ना, डुअल फेजेस, तो कहूँगी ना ये उस सिचुएशंस को छोड़ पा रहे, ना ही आपकी तरफ में क्लियर, बट कहूँगी ये कुछ हद तक अगर किसी का अगर कमिटमेंट कुछ इश्यूज अगर लाइफ में चल रहा है तो ही और शी वांट टू कमिट यू समथिंग, कहूँगी ये चीज़ें ये करना चाह रहे हैं फिलहाल, बट कन्फ्यूज्ड हैं, दैट इज़, बट कहूँगी माइंड में भी कई चीज़ें हैं कि मुझे ये क्लियर करना है, आपको ये चीज़ें कहना है। तो जिनकी अगर कहूँगी डुअल फेज़ वाले पर्सन है तो कहूँगी ये फेजेस में ये क्लियरिटी कुछ करना चाहते हैं, एंड देखो यहाँ अगर कहूँ तो कम बैक एंड इमोशंस दिखता है, यस। इनके लिए भी अगर कहूँ, अगर इन्होंने आपसे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये 5 दिन पहले हो सकते हैं, या कहूँगी 5 हफ्ते हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एंड कहूँगी कुछ लोगों के 9 वीक से या 9 महीने से एक स्टक फेजेस था, ये पर्सन आपको टेक्स्ट नहीं करते थे, या ये इनकी तरफ से कोई रिवर्ट नहीं आता था, एंड फ्रस्ट्रेशंस में कुछ डेज पहले, या कहूँगी कुछ हफ्ते पहले, 5 हफ्ते पहले, या 5 वीक, मतलब वही मैं बोली हूँ ना, 5 हफ्ते या कहूँगी 5 दिन पहले बहुत ही क्योस कहा, बहुत ही गंदा कहा, या कहूँगी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए, है ना, एंड ये टफ था इनके लिए भी सहना एंड या कहना, बट ये पर्सन अब कहीं ना कहीं कम बैक की सोचते हैं एंड कुछ कमिट की सोचते हैं। देखो ये पर्सन अगर कहूँ आपके ना तो फ्यूचर्स के रिगार्डिंग, जैसे आप कहते हो ना कि हार्ट ब्रोकन, बिकॉज आप दोनों के ही तरफ में कहूँगी एक कार्ड्स काफ़ी कॉमन्स दिख रहा है, दैट इज कहूँगी 3 ऑफ सॉर्ड्स, एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स ऐसी सिचुएशंस को बताता है, कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि भाई मुझे ये प्यार उतनी हद तक तो मिलने वाले हैं नहीं, या ये पर्सन उस तरह से नहीं कर पाएंगे, प्यार होते हुए भी प्यार कहते हैं ना कि जीवन में वैसा मिलेगा नहीं, इस पर्सन को भी वही पता है कि भाई अगर सिचुएशन ऐसी है तो नहीं मिल सकता, है ना। तो इनकी भी अगर कहूँगी इनकी इंट्यूशंस की अगर मैं बात करूँ तो नियरेस्ट फ्यूचर्स में इन्हें लगता है कि ये रिश्ता और टूटता जा रहा है, सेपरेशंस क्रिएट होता जा रहा है, तो इसे कैसे कम बैक करूँ, बिकॉज ही और शी वांट टू बी, कहूँगी इसे बैलेंस करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो अगर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द कहूँगी टेम्परेंस, जो एक संयम को बताता है, एंड ये भी कह रहा है ये कार्ड कि भाई ये हार्ट ब्रोकन सोचते हैं कि ये डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, अगर ये कुछ अभी नहीं करेंगे तो ये पर्सन और भी डिस्टेंस में जाएंगे, आप और ज़्यादा इमोशंस इनसे हटाते जाओगे, बिकॉज अब आपने बिल्कुल उस तरह से इमोशंस दिखाना कम कर दिया है, काफ़ी लॉजिकल हो आप, भाई सामने अगर हैं तो ठीक है, अगर पैसों से कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन देखो सबकी लाइफ की अलग अलग चीज़ें सिचुएशंस होती है, कुछ लोग साथ में रहते हैं, कुछ लोग डिस्टेंस में रहते हैं, तो जो भी फेजेस है आपके पर्सन का कहूँगी ये अभी सोचते हैं कि ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जिसे कि इन्हें बैलेंस करना है अभी फ़िलहाल, बट कैसे, वही सवाल है ना कि हाउ। चलो देखिए ओवरऑल की एनर्जीज में आपके तरफ में क्या है, ओवरऑल फेजेस।
टू मच कहूँगी, आपने अपने आप को यूँ बदला है ना कि इनके लिए ये चीज़ें सहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतनी ज़्यादा बदलाव ये शायद एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि आप इतनी ज़्यादा बदल जाओगे, एंड इतने लॉजिकल, या अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड करोगे, या अपनी फैमिली में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखोगे, बट इनके तरफ में कम ध्यान। मतलब देखो, जिनके साथ में रिलेशनशिप में हो, कहूँगी उनके तरफ में कम। देखो, कुछ भी आप अगर कहो तो गलत इनके लिए बिल्कुल ही नहीं सोच रहे हो, या गुस्से में, फ्रस्ट्रेशंस में कहूँगी इनके लिए बहुत गलत, या इनको नुकसान या कुछ भी ऐसा करने के नहीं। आप खुद पे ही बहुत ज़्यादा वर्क करना शुरू कर दिए हो। इधर देखती हूँ क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन कहूँगी एक्शंस लेना चाह रहे हैं, एंड कुछ तो है जो अप्रोच, या आपको अपनी तरफ में कुछ क्लियर करने की। देखो, इनकी अगर कहूँ तो इमोशन से नहीं कहूँगी, बट हाँ, एटलीस्ट एक बार चांस तो बनता है। एटलीस्ट एक बार कहते हैं सेकेंड चांस, ही और शी वांट टू बी कनेक्टेड विद यू, बिकॉज सेकेंड चांस तो बनता है। ऐसे यूं ही सेपरेशंस या और डिस्टेंस क्रिएट करना नहीं बनता है भाई। मेरी भी बातें सुनो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ओवरऑल में भी इनकी ये सोच दिखती है। चलिए देखती हूँ अब नियरेस्ट कुछ फ्यूचर्स की एनर्जीज में, देखते हैं कि क्या बदलाव स्वरूप क्या है। देखो, अगर कहूँगी आपकी ना एक फ़िलहाल अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल तो किए हो, लेकिन एट लास्ट अगर कहूँ ना तो कुछ नियरेस्ट टाइम में आप बहुत ज़्यादा थोड़े से लो एनर्जीज़ में जाने वाले हो। भले ही अभी बहुत कंट्रोल किया है बहुत अपने आप को, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि बदलाव आ जाए, यूनिवर्स भी कुछ ऐसी डिसाइड कर दे। कहूँगी आप थोड़े से पास्ट में अटकोगे फिर से, या कहूँगी आप चीज़ें कहते हैं ना कि सोचना कि भाई ना करियर पे अपना दिमाग लगा रहा हूँ तो भी वो चीज़ें उतनी वर्क नहीं कर रही हैं, या कहूँगी रिलेशनशिप पे भी वर्क नहीं कर रही है। तो चीज़ें आपको डरा सकती हैं, आपको कहीं ना कहूँगी स्टक कर सकती हैं। तो बट इससे निकलता हुआ भी फेस दिख रहा है। कुछ चीज़ें कहूँगी क्लोजर्स की कार्ड्स है, तो कुछ तो है जो क्लोज होके, या कहूँगी एक स्टक फेजेस से आपको निकलने की ज़रूरत है। देखो, अगर इस कार्ड कॉम्बिनेशंस की अगर मैं बात करूँ, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि यू बिलीव अगेन यू विल बी इन द सेम सिचुएशंस। आप फिर से वो सिचुएशंस में जाने वाले हो, या थोड़े से डिप्रेस्ड होने वाले हो, बट चेंज करना है इसे, है ना, अपने से फाइट करना है सिचुएशन से। इधर देखते हैं क्या है। देखो, ये पर्सन जाना नहीं चाहते हैं, या कुछ चीज़ें जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो देर विल बी, तभी मैं कहूँगी आप अगर बहुत ही अपने आप को कंट्रोल भी कर लियो, तो फिर से यहाँ से कनेक्शंस के रूप में ये कुछ तो है जो ट्रिक्स या कुछ मैनिफेस्ट, एंड या कहूँगी आपको कहते हैं ना कि इनकी याद आना, तो देर विल बी, कहूँगी ये कुछ तो एक मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, जो आप कनेक्टेड फील करोगे, या थोड़ा सा लो फील करोगे कि ये क्या, मतलब मैं कैसे क्या करूँ, बिकॉज आपकी इमोशंस बढ़ेगी। जो इमोशंस पे आपने कंट्रोल किया है, तो देर विल बी अगेन इमोशंस बढ़ता हुआ फेस दिख रहा है मुझे, बिकॉज ये पर्सन कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे। कहते हैं ना कि मेडिटेशंस वो भी काफ़ी वर्क करता है, तो आपके पर्सन आपके लिए करेंगे। देखो, रिलेशनशिप में ये पर्सन कहीं ना कहीं कम बैक करना चाहते हैं, तो इसलिए कहूँगी ये पर्सन ये चीज़ें करेंगे। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। वेरी लाइकली सुन, मैं कह ही रही हूँ कि नियरेस्ट कुछ चीज़ें ना ये एकदम सडन लग रही है कि भाई क्विक ये चीज़ें दिखेंगी, तो कई लोगों के साथ में चीज़ें हो सकती है कि आप ऐसी फेजेस में जाओ, या ऐसे कनेक्टेड फील करो कि काफ़ी लो हो, एंड बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रहा है कि डिवाइन से कनेक्टेड आपके पर्सन ज़्यादा रहेंगे, स्पिरिचुअल वर्क्स करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, एंड आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ में अट्रैक्ट करना चाहेंगे, चाहे वो डायरेक्ट करे ना करे, इनडायरेक्टली ऐसी चीज़ें करेंगे कि आप इनके लिए कनेक्टेड फील करो, आपका इनके लिए फीलिंग्स हाई हो। तो यस, वेरी लाइकली सुन। और अगर कहूँगी रिश्ते में कम बैक करना चाहते हो, तो आई थिंक अगर आप अपने पर्सन को माफ़ कर सकते हैं, भले ये पर्सन ने कुछ ऐसी गलतियाँ या ऐसी चीज़ें कही हैं, तो अगर माफ़ कर सकते हो तो माफ़ कीजिए, एंड रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। पर्सन की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है, एंड कहूँगी मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट में, बिकॉज ये कहूँगी एक जनरल वे में है, तो पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।